दोस्तों, आज के समय में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग ना करें तो लोग क्या करें अपनी ज़्यादा ग्रोथ के लिए। दोस्तों, आज उन्हीं जैसे लोगों को जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अगर आपकी उम्र है 17.5 से 23 साल के बीच में, तो आप जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो अगर आप कर लेंगे ना, तो दोस्तों आपकी लाइफ भी सेट हो सकती है। दोस्तों, ये है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सरकार का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और अगर आपने उसमें अपना दोस्तों स्थान बना लिया ना, तो 17.5 से 23 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं, जो कि नए नए लोग हैं, जो कि एमएलएम में नए नए बकरे बनाए जाते हैं, नए नए मुर्गे बनाए जाते हैं और फिर काटे जाते हैं, तो दोस्तों उन जैसे नए नए बच्चों को एमएलएम के बजाय वो काम करना चाहिए जो कि मैं आज उनको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। तो अभी मैं अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर हूं और मेन स्क्रीन से मैं जाऊंगा डायरेक्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम में जैसे ही मैंने खोला तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको शायद ये ना दिखाई दे, क्योंकि ये मुझे तब दिखाई दी जब मैंने अपने मोबाइल में गूगल क्रोम की सारी हिस्ट्री को क्लियर कर दिया है। अगर आप हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं तो जो आप राइट साइड में देख रहे हैं 3 डॉट, इन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री का बटन आ जाएगा और वहाँ से आप हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हो। अभी मैं न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने न्यू टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये गूगल का पेज खुल गया है। गूगल का पेज जैसे ही खुला तो मैं यहाँ पे सरकारी रिजल्ट लिखूँगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, अपना ध्यान से पूरा देखते जाना। जैसे ही मैंने सरकारी रिजल्ट लिखा, मैंने इसको सर्च कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे सबसे ऊपर मेरे पास वेबसाइट आ जाती है sarkariresult.com के नाम से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ sarkariresult.com पे, तो ये मोबाइल का व्यू खुल जाएगा। आप अगर चाहें तो जो राइट साइड में देख रहे हैं ऊपर 3 डॉट, इस पर क्लिक करके जैसे ही आप नीचे जाएंगे, बिल्कुल नीचे देखिए, नीचे से जो तीसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट, तो आप उस पर क्लिक करके जैसे ही लैपटॉप में या डेस्कटॉप में खुलता है वैसे भी आप खोल सकते हैं। अभी हम इस पर नहीं जाते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको हटा दिया तो आप ये देख सकते हैं मोबाइल में जो सबसे पहला व्यू आपको दिखेगा sarkariresult.com का, वो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आते हैं। अब हम इसमें नीचे जाते हैं। नीचे आप देखिए बिल्कुल स्क्रीन के मिड में, स्क्रीन के बीच में आप देख सकते हैं, जो कि आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है यूपी बोर्ड 12th रिजल्ट 2022। इसके नीचे और भी ऑप्शन है। जो ये मेन अभी आपकी 8 चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाता है। तो यहाँ पे 12वीं का रिजल्ट अभी थोड़े दिन पहले ही पब्लिश हुआ है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो मैं आपको जो मेन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो देखिए यहाँ पे है, जो ये आपको पिंक कलर के बॉक्स में दिखाई दे जाएगा, एयरफोर्स अग्निवीर वायु अप्लाई ऑनलाइन। मैं अब इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको छोटा किया, मैंने इसी लिखे हुए पे एयरफोर्स अग्निवीर वायु अप्लाई ऑनलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज पे आ जाऊँगा, मतलब मोबाइल मुझे खुद ही इस पेज पे ले आएगा, सिर्फ मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए पूरा क्या लिखा हुआ है। मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूँ कि जो पोस्ट का नाम है, यानी कि नेम ऑफ पोस्ट इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु। ठीक है, जो भी यहाँ पे इस पोस्ट का नाम है वो इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर हैं। ठीक है, ये उनको बोला जाएगा। और यहाँ पे इसका पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, अग्निपथ वायु रिक्रूटमेंट 2022, क्लियर लिखा हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म सरकारी रिजल्ट। और ये किस दिन आया है वो भी यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। देखिए पोस्ट डेट जो लिखी हुई है 24 जून 2022, यानी कि 2-3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया है और सुबह 9:09 पे आया है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिलीज्ड द डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर द अग्निवीर रिक्रूटमेंट अंडर अग्निपथ स्कीम। इसका मतलब है इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के अंडर अग्निवीर रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन का डिटेल, जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आपके सामने लेकर आए हैं। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट लाइन है वो लिखी हुई है, एनी यूथ, कोई भी नवयुवक हुज एज इज़ बिटवीन 18 to 23 ईयर्स, यानी कि जिनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है, एंड कम फ्रॉम एनी स्टेट और सिटी इन इंडिया, और जो कि भारत के किसी भी राज्य या शहर से आते हैं, कैन अप्लाई इन दिस इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022, यानी कि वो इस भारतीय एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, फॉर मोर डिटेल्स रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ओनली आफ्टर डैट। इसके बाद लिखा हुआ है, ज़्यादा जानकारी के लिए पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़िए और उसके बाद ही इसको अप्लाई कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं, तो हम जैसे ही थोड़ा नीचे आ गए तो सबसे ऊपर हमें लिखा हुआ दिखाई दिया, जॉइन इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम 2022। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है एयरफोर्स अग्निवीर, जो कि आपका पैरेट कलर से लिखा हुआ है, एयरफोर्स अग्निवीर
रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, अग्निवीर वायु इनटेक 01/2022 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट भी लिखी हुई है www.sarkariresult.com। अब आप लेफ्ट साइड में इसके ही नीचे देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि जो महत्वपूर्ण दिनांक हैं वो क्या क्या है। एप्लीकेशन बिगिन, यानी कि एप्लीकेशन कब से शुरू हुई, 24 जून 2022 से, यानी कि अभी 2-3 दिन पहले से ही। उसके बाद अगला जो लिखा हुआ है पॉइंट वो है लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 5 जुलाई 2022, ठीक है। यानी कि ज़्यादा दिन नहीं है, आपके पास केवल और केवल टोटल मिला के 10 दिन हैं। उसके बाद लिखी हुई है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट जो है वो है 24 जुलाई 2022, यानी कि आज से लगभग 1 महीना बाद। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको जो एडमिट कार्ड का है वो भी आपको एग्ज़ाम से पहले पहले मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट, है ना, ये आपका लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2022, यानी कि आप लोग जो सेलेक्ट होंगे उसकी जो डेट है वो 1 दिसंबर 2022 होगी। इसके बाद जो एनरोलमेंट की लिस्ट लगेगी वो आपकी 11 दिसंबर 2022 को लगेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं कॉलम में, तो उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ी। इसमें सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी मैंडेटरी है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि हम कई फॉर्म्स में देखते थे कि किसी कैटेगरी की फ़ीस होती थी, किसी की नहीं होती थी, या किसी की ज़्यादा होती थी, किसी की कम होती थी। इसमें आपको सब लोगों को फ़ीस देनी है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी का बंदा हो, या फिर एससी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो, सबके लिए यहाँ पे 250 रुपये मात्र फीस रखी गई है। और इसके नीचे क्लियर लिखा हुआ है पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यानी कि आप इस एग्ज़ाम फ़ीस को जो पे कर सकते हो वो अपने डेबिट कार्ड, यानी कि जो आपका एटीएम होता है, ठीक है, उसके थ्रू, या फिर जो क्रेडिट कार्ड आपका होता है उसके थ्रू, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बॉक्स में आ जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 एज लिमिट डिटेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूर पता होना चाहिए कि एज की लिमिट क्या है। इसमें जो मिनिमम एज है, यानी कि जो सबसे कम उम्र है वो 17.5 साल है, यानी कि अगर आप मिनिमम कम से कम अगर आप 17.5 साल की उम्र के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम उम्र की सीमा क्या है, वो है 23 साल। 23 साल अगर एक दिन के भी आप हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप 17.5 से 23 साल की उम्र के बीच में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, देखिए एज बिटवीन, यानी कि एज कौन से सन से कौन से सन के बीच होनी चाहिए, और बाकायदा डेट तक लिखी हुई है। तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 29 दिसंबर 1999 से लेके 29 जून 2005 तक ही होनी चाहिए। इसके बाद ये नीचे एक और पॉइंट लिखा हुआ है एज एज पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 रूल्स, यानी कि जो भारतीय एयरफोर्स है उसके अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 के जो रूल्स हैं उनके अनुसार एज यही होनी चाहिए। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पिंक कलर में फील्ड लिखा हुआ है ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम 2022 वैकेंसी डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे इस वैकेंसी की और भी थोड़ी बहुत डिटेल हैं जो कि आपको जाननी जरूर चाहिए। पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप किस पोस्ट पे जा रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। इस पोस्ट का नाम है भारतीय एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022। इसके अलावा इसमें जो टोटल वैकेंसी लिखी हुई है आप देख सकते हैं, उस वाले बॉक्स में लिखा हुआ है सून, यानी कि जो टोटल वैकेंसी है वो जल्दी ही आपको पता चलेंगी कि टोटल कितनी वैकेंसी हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट अगर आप बॉक्स में जाते हो तो उसमें लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ अग्निवीर स्कीम एलिजिबिलिटी, यानी कि और क्या क्या योग्यताएं चाहिए वो भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल्स, यानी कि अगर आपके पास साइंस साइड थी, ठीक है, यानी कि आपने जो पढ़ाई करी वो कौन सी पढ़ाई थी वो भी आगे पता चलेगी। अगर आपकी वो पढ़ाई साइंस साइड की थी तो उसमें आपकी योग्यताएं क्या क्या हैं। उसमें जो सबसे पहली योग्यताएं हैं 10+2 इंटरमीडिएट, यानी कि आपका इंटरमीडिएट यानी कि आप 12th पास होने चाहिए विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, और आपके पास मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश का होना ज़रूरी है, जिसमें लिखा हुआ है विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और इंग्लिश में अलग अलग आपके 50% मार्क होने चाहिए। और एक चीज़ और लिखी हुई है एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, और 50% नंबर इंग्लिश में भी आपके होने चाहिए। इसके बाद फिर लिखा हुआ है और, जो ये ब्लैक में बोल्ड में लिखा हुआ है ना, और OR, इसके बाद लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, यानी कि अगर आप पहला जो ऑप्शन है अगर उसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है
3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो आपके पास इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से कोर्स से हो सकता है? मैकेनिकल से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकता है, ऑटोमोबाइल से हो सकता है, कंप्यूटर साइंस से हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से हो सकता है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जिसको हम आईटी बोलते हैं उससे हो सकता है। और एक चीज़ और क्या लिखी हुई है कि इसमें भी विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि इसमें कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए। और एक चीज़ और है, एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स, यानी कि डिप्लोमा कोर्स में आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स ज़रूर आने चाहिए। या फिर अगर ये दोनों भी आपके पास नहीं है, यानी कि जो 12वीं का इंटरमीडिएट का ऊपर का है वो भी आपके पास नहीं है और जो 3 साल का डिप्लोमा है वो भी आपके पास नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपके लिए क्या है कि 2 इयर्स वोकेशन कोर्स, 2 साल का आपके पास वोकेशन का कोर्स का अनुभव होना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट हैं उनके साथ। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स है, मैथ है, ठीक है। और इन दोनों को क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स और मैथ को, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50% मार्क्स एग्रीगेट, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जो भी आपका जाना माना बोर्ड है उससे 50% नंबर एग्रीगेट कम से कम आपके आने चाहिए। और एक और चीज़ जो हर जगह लिखा हुआ है कि 50% नंबर इंग्लिश में भी आने आपके बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप अगर तीनों ऑप्शन में से किसी में भी जाते हैं, चाहे आप 12वीं के ऑप्शन से जाते हैं, चाहे आप 3 साल के डिप्लोमा के ऑप्शन से जाते हैं, चाहे आप 2 साल के वोकेशन के ऑप्शन से जाते हैं, तो 50% नंबर अंग्रेजी में आने तो आपके बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशंस। ठीक है, ये तो हो गया साइंस साइड वालों के लिए जिनके पास साइंस साइड थी। अब नीचे लिखा हुआ है अदर देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, यानी कि जिनके पास साइंस साइड नहीं थी उनके लिए क्या है? उनके लिए अब लिखा हुआ है 10+2 इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि जो 12वीं में इंटरमीडिएट में कम से कम उसके 50% नंबर एग्रीगेट होने चाहिए एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और 50% नंबर उसमें आपके होने चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला है कि बोलने के लिए आपको अंग्रेजी चाहिए, लिखने के लिए अंग्रेजी चाहिए। ये लोग केवल नंबर मांग रहे हैं कि 50% नंबर आपके उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में हो। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है, 2 ईयर वोकेशन कोर्सेज विद मिनिमम 50% एग्रीगेट, यानी कि 2 साल का वोकेशन कोर्स आपके पास हो और कम से कम 50% एग्रीगेट, यानी कि 50% नंबर आपके टोटल उसमें होने चाहिए कम से कम। और फिर वही ऑप्शन जो कि आपको पता ही है हर जगह आ रहा है कि कम से कम आपके इंग्लिश में भी 50% नंबर होने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों का क्या है कि उनकी एज भी परफेक्ट होगी इस स्कीम के अंतर्गत, उसके अलावा जो यहाँ पे कोर्सेज मांगे हुए हैं वो भी उनके परफेक्ट होंगे, लेकिन जो अगला पॉइंट है शायद वो वहाँ पे मात खा जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्निवीर वायु मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि हाइट मिनिमम, यहाँ पे इनको जो बंदे की लंबाई चाहिए वो आपकी 152.5 सेंटीमीटर चाहिए। दोस्तों मैंने ये फिट में निकाल के देखी थी तो लगभग ये 5.03 फिट, यानी कि 5.03 फिट आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इतनी हाइट आपकी नहीं है, उससे कम है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर दूसरा पॉइंट है चेस्ट एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो चेस्ट का एक्सपेंशन, इसका क्या मतलब है, जिस टाइम आपका दोस्तों वहाँ पे टेस्ट होगा, आपका फिजिकल होगा, उस टाइम जो चेस्ट होती है वो ये लोग फुलवा के देखते हैं। तो वहाँ पे कम से कम नॉर्मल आपकी चेस्ट जितनी होगी उससे अगर वो एक्सपेंशन का मतलब देखें नॉर्मल सा क्या होता है, बढ़ाना, तो अगर वो आपकी चेस्ट को एक्सपेंड करा के देखते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा आनी चाहिए, ये नॉर्मल सेंस का मतलब है। इसके बाद अगर हम और आगे जाते हैं तो यहाँ पे है इंडियन एयरफोर्स बेनिफिट्स, यानी कि आपको लाभ क्या मिलेंगे अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या क्या लाभ मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इंडियन यंग पीपल हुज एज इज़ बिटवीन 17.5 to 23 ईयर्स कैन अप्लाई इन दिस अग्निपथ स्कीम। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी भारतीय नव युवक हैं जिनकी उम्र 17.5 से 23 साल के बीच में है, इस अग्निपथ स्कीम में वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अग्निपथ विल अलाउ यूथ टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि जो ये अग्निपथ स्कीम है ये नव युवकों को जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी कि जो हमारी सेना है, उसमें एक तरीके से उनको सेवा देने का मौका मिलेगा 4 साल के लिए। यानी कि आप इस एग्ज़ाम को अगर क्लियर कर लेंगे तो 4 साल के लिए आप भारतीय सेना के अंतर्गत आ गए, बस ये आप इसका मतलब समझ लीजिए।
तीसरा बेनिफिट क्या है? तीसरा बेनिफिट है द कैंडिडेट्स हु बिकम अग्निवीर, यानी कि जो लोग अग्निवीर बनेंगे विल गेट 10% रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट इन असम राइफल्स और CAPF, यानी कि जो लोग इस अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेलेक्ट होंगे उनको 10% आरक्षण मिलेगा असम राइफल और CAPF की योजना में जब रिक्रूटमेंट होंगे। तो उस टाइम आपको 10% वेटेज मिलेगा, यानी कि अगर दूसरे लोग 100 पे सेलेक्ट होंगे तो आप 90 पे सेलेक्ट होंगे। ये छोटा सा इसका मतलब है। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड अदर स्टेट्स विल ऑल्सो गिव प्रेफरेंस टू अग्निवीर इन पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के अंतर्गत जब भी पुलिस डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट होंगे उस टाइम इन अग्निवीर वाले लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है और 4 साल का पूरा अपना ये काम किया है उनको इस चीज़ में भी प्रेफरेंस मिलेगी। यानी कि जितने बाकी लोग हैं अगर वो B में रखे जा रहे हैं तो आप लोग A में रखे जाएंगे, ये इसका नॉर्मल सा मतलब है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो कि है LIC, बहुत आज के टाइम में बहुत ज़रूरी दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि आपके जीवन का बीमा। भगवान ना करे दोस्तों आपको 4 साल अग्निवीर योजना में काम करते हुए अगर कुछ भी हो जाता है, वैसे तो सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अगर उन 4 सालों में कुछ भी हो जाता है तो आपके नाम एक 48 लाख का इंश्योरेंस कवर पहले ही दिन से चलेगा। क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए। अग्निवीर्स विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹48 lakhs फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर्स इन द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि जब आप इन 4 सालों में देश की सेवा में लगे होंगे अग्निवीर बनकर तो उस टाइम आपके साथ 48 लाख का बीमा पहले ही दिन से आपका चलेगा। इसके अलावा अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, ठीक है, जब आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो उस टाइम आपको एक स्किल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्किल सेट सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू अग्निवीर बाय द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि जब आप ये 4 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट कर लोगे उसके बाद भारतीय एयरफोर्स के द्वारा इन अग्निवीरों को एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आप आने वाले टाइम में अगर कहीं भी फोर्स में कहीं भी अप्लाई करते हैं या किसी भी पुलिस वगैरह की ड्यूटी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपका ये वेटेज आपको बहुत अच्छा मिलेगा, यानी कि आपको इसका लाभ मिलेगा और लोगों के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों लीव के बारे में लिखा हुआ है, छुट्टी एनुअल वार्षिक छुट्टी आपको कितनी मिलेंगी? 30 डेज 30 दिन की सिक लीव, यानी कोई अगर बीमारी है तो उसमें बीमारी की आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेंगी वार्षिक। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है मेडिकल एडवाइस बेस्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने योजना ज्वाइन करी है ना, आपका सब क्लियर हो गया, उसके बाद आप वहाँ पे गए, आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वापस आ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप वहाँ बीमार होते हैं तो प्रॉपर आपका मेडिकल होगा दोस्तों, ठीक है, और उस मेडिकल के बेसिस पे ही आपको 30 दिन की छुट्टी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी। इसके अलावा लिखा हुआ है एवरी ईयर देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट इन दिस अग्निपथ स्कीम, यानी कि हर साल कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट इस अग्निपथ स्कीम में ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगी वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले ईयर्स लिखे हुए हैं क्योंकि टोटल 4 साल का कोर्स है, तो ईयर्स वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि पहले साल क्या मिल रहा है, दूसरे साल क्या मिल रहा है, तीसरे साल क्या मिल रहा है, चौथे साल क्या मिल रहा है। इसके बाद हम ऊपर देखते हैं जहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है मंथली पैकेज, उसके बाद लिखा हुआ इन हैंड, उसके बाद लिखा हुआ है 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड। अब इसको यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम हो गया, आप सेलेक्ट भी हो गए, सब चीज़ें हो गई, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि 4 साल में एक तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए जैसे हम 4 साल कोई ना कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, कभी अपने घर से बाहर जाते हैं, तो नवयुवक इसको इसी तरीके से ले सकते हैं कि वो बेसिकली एक कोर्स करने जा रहे हैं। लेकिन इस कोर्स की सबसे बढ़िया खास बात है कि वहाँ पे कोर्स करने के भी, सीखने के भी आपको पैसे मिल रहे हैं। दोस्तों पहले साल आपको जो पैकेज मिलेगा वो मंथली आपका जो पैकेज है वो 30,000 है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 30,000 30,000, यानी कि पहले ही महीने से आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं, जिसमें से आपको रुपए मिलेंगे 30,000 में से 21,000 रुपये आपको मिलेंगे। और जो 9,000 रुपये है वो दोस्तों बेसिकली देखिए आप कहीं भी जाते हैं तो आप रहते हैं, खाते पीते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी खर्चे होते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आप सेना को या सरकार को 9,000 रुपये महीना अपनी पॉकेट से दे रहे हैं, जिससे कि वो आपका खर्चा चलाएगी हर महीने का, ठीक है। तो 9,000 रुपये वहाँ पे आपके कटे हैं, जो कि लिखा हुआ है 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड। इसके बाद
दूसरे साल से कितने पैसे आने शुरू हो जाएंगे? 33,000 रुपये का मंथली पैकेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में अगर आपकी उम्र 17.5 साल है, या चलिए अगर आपकी उम्र 21 साल भी है, जितनी कि इसमें अधिकतम आयु सीमा थी, अगर उतनी भी उम्र आपकी है, तो मैं दोस्तों आपको इतना गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज के टाइम में हमारे भारत में अगर कोई बंदा 4 साल का कोर्स करके मार्केट में निकलता है, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि उन 100% लोगों में से, यानी कि जिन्होंने 4 साल का कोर्स किया, चाहे वो बीटेक हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, अगर वो 4 साल का कोर्स करके मार्केट में निकलता है, तो उन 100% लोगों में से केवल और केवल 1% बंदे को ही पहले महीने का जो सैलरी है वो 30,000 रुपये मिलता है, और वो भी 21 से 23 साल की उम्र के बीच में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरे साल का है दोस्तों, वो 33,000 रुपये है, यानी कि दूसरे साल से आपको हर महीने 33,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 9,900 रुपये आपके फिर से काट लिए जाएंगे। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि महीने का आपका जो खर्चा है वो 9,900 रुपये आप सरकार को दे रहे हैं, और आपको जो हाथ में मिलेंगे 23,100 रुपये मिलते हैं। दोस्तों आज के समय में अच्छे बंदों को 21 से 23 साल की उम्र के बीच में 23,000 रुपये इन हैंड सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन आपके पास वो मौका है कि आप इसको कमा सकते हैं। तीसरे साल से आपकी जो इनकम है वो 36,500 36,500 रुपीज़ है पहले महीने से तीसरे साल के, और आपको कितने मिल रहे हैं? 25,580 आपको हाथ में मिल रहे हैं। अच्छे लोगों को नहीं मिल रहे दोस्तों तीसरे साल में। और यहाँ पे आप जो सरकार को रेंट दे रहे हो, मैं एक तरीके से रेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये खर्चे हैं आपके, तो ये जो खर्चे हैं वो सरकार इन्हीं चीज़ों में से निकालेगी। तो ये जो है 10,950 रुपये यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को देने हैं अपनी पॉकेट से, यानी कि जो गवर्नमेंट आपको दे रही है उसमें से ही 10,950 रुपये आप पे काट लेगी, और आपको केवल 25,580 रुपये देगी। कितना अच्छा लगेगा ना दोस्तों, अगर आपने मान लो 23 साल की उम्र में अप्लाई किया और 26 की उम्र में आपको 25,580 रुपये अगर इन हैंड आ रहे हैं, तो दोस्तों पूछ के देखिएगा अपने आसपास के जितने भी 26 साल के लोग होंगे ना, कितने लोग उनमें से 25,580 रुपये महीने कमा रहे होंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद चौथे साल आपका जो महीने का पैकेज है वो दोस्तों 40,000 रुपये है, यानी कि 40,000 रुपये आपको सरकार सैलरी दे रही है एक महीने की चौथे साल के शुरू से, और आपके हाथ में कितने आ रहे हैं दोस्तों? 28,000 रुपये आपको आपके हाथ में मिलेंगे, जिसको कि आप किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हो। कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। आपको अगर घर पे भेजना है घर पे भेजिए, आपको अपनी सेविंग करनी है सेविंग करिए, आपको ज़मीन लेनी है ज़मीन लिए, आपको अगर कोई ऑनलाइन कुछ भी करना है, ऑफलाइन कुछ भी करना है, तो आप उसके लिए फ्री हैं। और यहाँ पे 12,000 रुपये सरकार आपसे लेगी एक तरीके से, जो आपके महीने के खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया यहाँ पे अर्निंग स्कीम है। अर्निंग स्कीम के बारे में जान के आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है कि एग्जिट आफ्टर 4 years एज अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स रुपीज़ 11.71 lakhs एज सेवा निधि पैकेज स्किल गेंड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये नीचे लिखा हुआ है ना कि एग्जिट आफ्टर 4 years एज अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स रुपीज़, इसमें जो ये 11,71,000 रुपये दिए हुए हैं, क्या आपको पता है ये कौन से हैं? ये दोस्तों ये वाले हैं जो इन हैंड कॉलम वाले हैं। जो इन हैंड कॉलम में है 21,000, 23,100, 25,580, 28,000। अगर आप इन चारों को जोड़ के 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों आपको ये 11,71,000 रुपये दिख जाएंगे, यानी कि 4 साल में सरकार की तरफ से आपको जो आपके हाथ में पैसे दिए जा रहे हैं 11,71,000 रुपये दिए जा रहे हैं दोस्तों। अच्छे बंदे 4 साल बाद 11,71,000 रुपये पे आज के टाइम में नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी जॉब को शुरू करने के बाद भी, लेकिन आपके पास बहुत छोटी सी उम्र में ही ये मौका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है वो ये है कि अप टू 25% विल बी इनरोल्ड इन द रेगुलर कैडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है टोटल रुपीज़ 5.02 लाख, ये दोस्तों जिस कॉलम में लिखा हुआ है उसी के ऊपर का ये टोटल करके लिखा हुआ है, यानी कि जो 30% पैसा सरकार आपसे ले रही है वो सरकार दिखा रही है कि 5,02,000 रुपये सरकार आपसे ले रही है 4 साल के, क्योंकि 4 साल में 5,02,000 रुपये तो दोस्तों आप पे खर्च होंगे ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। इसके बाद हम और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू फिल इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु 01/2022 फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है, उसके लिए सारे यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मैं आपको पढ़वाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इंडियन एयरफोर्स आर रिलीज्ड द नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर वायु इंटेक 1/2022 रिक्रूटमेंट 2022 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 24/6/2022। इसमें देखिए नॉर्मल सा जो लिखा हुआ है वो आपको समझने की ये ज़रूरत है
कि जो कैंडिडेट हैं वो 24 जून 2022 यानी कि 2-3 दिन जो पहले गई है डेट, उस डेट से लेके आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म भर सकते हो, यानी कि 5 जुलाई 2022 फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। फ़ोटो के लिए यहाँ पे सुझाव लिखा हुआ है, फ़ोटो इंस्ट्रक्शन, वो आप पढ़िए। पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो लगेगा वो पासपोर्ट साइज़ का रिसेंट कलर फोटोग्राफ लगेगा। दोस्तों कलर फ़ोटो लगेगा, ब्लैक एंड वाइट मत चिपका देना, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो आपका फ़ोटो है ये अप्रैल 2022 से पहले ना लिया गया हो। और जो इस फ़ोटो का साइज़ है ना, वो साइज़ भी आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फ़ोटो अपलोड ही नहीं होगा, बार बार फेल होगा। उसका साइज़ क्या है, 10 KB से लेके 50 KB के बीच में आपका इस फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और लिखी हुई है, ये आप ध्यान से पढ़िए, ब्रैकेट में करके लिखी हुई है, फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर सिख्स। यानी कि दोस्तों आपको पता ही है कि जो सिख लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं, तो सिखों के अलावा जितने भी लोग ये हैं जो भर रहे हैं वो लाइट बैकग्राउंड के सामने अपना जो सिर है वो ठीक से ज़रूर दिखाएंगे, पूरा पूरा सिर। इसके अलावा लिखा हुआ है द फोटोग्राफ इज़ टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग, यानी कि जो फ़ोटो है ना वो नॉर्मल नहीं चलेगा, वो फ़ोटो आपका कौन सा चलेगा, इसमें दोस्तों कैंडिडेट को पकड़े रहना पड़ेगा एक ब्लैक स्लेट अपने हाथ में, है ना। और इस ब्लैक स्लेट को आपको कहाँ रखना होगा, अपनी चेस्ट के सामने, यानी कि अपनी छाती के सामने आपको रखना होगा। और इस ब्लैक स्लेट पे लिखा क्या होगा, आपका नाम लिखा होगा और आपका जो फोटोग्राफ का डेट, यानी कि जिस तारीख को आप फोटोग्राफ खींच रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कल फोटोग्राफ खींच रहे हो तो कल की डेट, यानी कि जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कल की डेट 27 जून 2022 है, तो वहाँ पे आपको 27/6/2022 भी लिखना है और आपका नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम ऋषभ गुप्ता है तो आप लिख सकते हैं ऋषभ गुप्ता, और नीचे आपको डेट लिखनी है कि 27/6/2022, और आपको उसका एक क्लियर फ़ोटो लेना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसका क्लियरली रिटन ऑन इट विद वाइट चौक इन कैपिटल लेटर। और जो आपको लिखना है ना ब्लैक स्लेट पे, वो आपको वाइट चौक से लिखना है कैपिटल लेटर में। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपका नाम ऋषभ गुप्ता है तो ऐसा नहीं कि आपने ऋषभ में R कैपिटल लिखा और बाकी सब स्मॉल में लिख दिए, नहीं, यहाँ पे सारा उनको कैपिटल में ही चाहिए, ऋषभ भी कैपिटल में, गुप्ता भी कैपिटल में। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन अग्निवीर वायु इन टेक 1/2022 ऑनलाइन फॉर्म 2022। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लें, पूरे नोटिफिकेशन को। नेक्स्ट पॉइंट है काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट हैं वो सारी चीज़ों को चेक कर लें और सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, यानी कि जो योग्यता का है, ID प्रूफ है, एड्रेस डिटेल है, बेसिक डिटेल है, वो सब आपको ध्यान से भरनी है और क्लियर सही भरनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर्म। यानी कि इसमें लिखा हुआ है जो रिक्रूटमेंट फॉर्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल से इसको अप्लाई कर रहे हैं तो मोबाइल में होनी चाहिए, अगर आप सिस्टम से अप्लाई कर रहे हैं यानी कि लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, तो आपके पास उसमें स्कैन कॉपी इन डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, फ़ोटो की, आपके साइन की, आपके ID प्रूफ की और एटसेट्रा जो भी चीज़ें चाहिए होंगी उन सब की सॉफ्ट कॉपी यानी कि आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुल्ली। यानी कि एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले, यानी कि जो आपने सारा अपने बारे में सारी चीज़ें भरी जो जो मांगी गई थी, उनको सबमिट करने से पहले आपको एक बार उसका प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि एक बार और व्यू, सबमिट करने से पहले का व्यू जो आपको दिखाया जाएगा वो आप एक बार क्लियर ध्यान से पढ़िएगा और सारी उसमें चीज़ों को केयरफुल्ली ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी मस्ट सबमिट। अगर उनको एप्लीकेशन फ़ी जमा करने के लिए बोला गया है तो वो उनको सबमिट करना चाहिए। इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ीस योर फॉर्म इज़ नॉट कम्प्लीटेड। अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी नहीं सबमिट करी तो आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हर कैटेगरी के बंदे को ये फीस भरनी ही भरनी है, जो कि मात्र 250 रुपये है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। यानी कि जब आप फॉर्म भर के पूरा सबमिट कर दें तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट ज़रूर लें। अगर आप मोबाइल से उसको सबमिट कर रहे हैं तो मोबाइल में ही PDF फाइल या जो भी फाइल आएगी आप उसको सेव करके रखें। अगर आप अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप सेव करके रखें। और अगर आप कहीं कैफ़े से अप्लाई कर रहे हैं, किसी आपने कैफ़े से किसी बंदे से अप्लाई करवाया है, तो उसका प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर लेके रखें। और उसके अलावा मेल पर भी
जो सॉफ्ट कॉपी है वो ज़रूर लें दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू फिल फॉर्म वीडियो हिंदी, तो उसमें आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको हिंदी में वीडियो देखनी है कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वैकेंसी डिटेल्स इन वीडियो हिंदी, क्लिक हेयर, तो यहाँ पे वैकेंसी की पूरी डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन, अगर आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है एक बार में तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड सिलेबस, अगर आपको सिलेबस देखना है क्या क्या है तो उसके लिए इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं उन सब के आपको सिलेबस यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा जो आपके यहाँ पे नीचे हैं डाउनलोड FAQ, FAQ लिखा हुआ है। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो जनरली सवाल पूछे जाते हैं उनके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है ज्वाइन अवर टेलीग्राम पेज, यानी कि आप इनका टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर। उसके अलावा फिर है इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी योजना है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई पूरी जानकारी समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट की नई योजना आई हुई है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि इस पे काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन बहुत ही बढ़िया योजना है दोस्तों। 4 साल के लिए मतलब आपको है ना, मतलब एक बहुत ही बढ़िया सुविधा दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। एयरफोर्स के अग्निवीर आप बन सकते हैं और दोस्तों पहले ही महीने से 30,000 रुपये सैलरी, मतलब ये आप सोच के देखिए कि अच्छे लोग आज के टाइम में 30,000 रुपये महीना नहीं कमा पा रहे कई साल लगाने के बाद। इवन जो लोग 4 से 5 साल का कोर्स कर रहे हैं उसके बाद भी उनको एकदम 30,000 रुपये सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन आपको 4 साल में दोस्तों पहले महीने से ही 30,000 रुपये सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आप अपना भविष्य ना सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि MLM जैसी इंडस्ट्री में तो पहला महीना छोड़िए, चौथा साल के शुरू में भी आपको इतने रुपए आएंगे नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपना एग्ज़ाम निकाल लिया तो दोस्तों यहाँ पे कंफर्म है। और ये है ना बहुत बढ़िया चीज़ है जहाँ पे आप अपने और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो 17.5 से 23 साल की उम्र के बीच के लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में जाएँ और अपना करियर बनाएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो भी 17.5 से 23 साल की उम्र के बीच के नवयुवक हैं वो MLM में जाने से बचें और इस फॉर्म के लिए आवेदन करें ताकि उनको उनके करियर में और ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।